और द्वैत्व कुछ उपजा या बना ही नहीं। हम क्या कहें? ये तो अज्ञानता के कारण कहते हैं ना, इस संसार में कुड़ो कुड़िंदा पे। जब ये ब्रह्म है तो दुख कहाँ से देगा? अपनी दृढ़ता नहीं है ना, अपनी दृढ़ता नहीं है ना ब्रह्म पर, तभी हमें लगता है ना ये दुख देता है। कहते हैं द्वैत तो कुछ है ही नहीं। जब द्वैत कुछ है ही नहीं तो फिर ये संसार कैसे, और दुख कौन देगा? हम स्वयं दुखी हो रहे हैं अपने भावों से, क्योंकि मेरे अंदर जो भाव चल रही है ना, मेरे भाव मेरे को दुख दे रहे हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता? पहले ये देखें। होता है? कोई किसी ने कुछ बोल भी दिया कितनी देर के लिए, बच्चों को हम कितना डांटते हैं, असर होते हैं उन पे। मस्त मोला है ना, उन्हें ते असर क्यों नहीं थींदा? नहीं, यहाँ भी ऐसे वृत्ति को हटा दो दूसरी तरफ लगा दो, लगते हो वो तो वही है ना। तो उसके लिए तो कह रहे हैं जैसे बच्चे मस्त मोल है ना, जितना मर्जी डांट लो कोई असर नहीं होता उनको। उन्हें तो सुनाई भी नहीं देते शब्द, भी क्या बोल देती हूँ, मिलते ना, अंदर ही नहीं जाता उनके अंदर। अब वही कहते हैं अगर वैसे हम बच्चे बन जाएं तो, जैसे उनके अंदर कुछ भी नहीं जाता, जितना मर्जी उनको बोलते रहो, सुनते हुए भी क्या नहीं सुनता। नहीं, संसार की तो नहीं आई ना। यहाँ के लगते हैं ना, मजे की बात तो वही है कि घर में भी ना लगे है ना, बाहर संसार में ना लगे, तो यहाँ से युक्तियाँ ले जाती हैं। यही है ना, यहाँ से हम युक्तियाँ ले जाते हैं, है ना। वही युक्तियाँ हम घर में अपनाते हैं। हम क्यों इतना ग्रहण करते हैं? ग्रहण भी क्या करते हैं? कचरा, सारा कचरा, शब्दों का कचरा, जिनका कोई वजूद नहीं है। और वैसे भाव बनाकर हम कितने दुखी होते हैं। कोई हमें दुखी, हमें कौन दुख देता है? कौन हमें दुखी कर सकता है ना। पर आजाद होते हुए भी बंधन में है। ये अपना बंधन दिखना चाहिए, अपना बंधन जो हमने खुद बांध रखा है, किसी और ने नहीं बांधा, हमने स्वयं बांध रखा है। चलो करो, जिन्हें मर्जी करो, मतलब बंधन तो हटना चाहिए, इस बंधन से आज़ाद होना है। अब वही कह रही हैं कि वो वही ब्रह्म सत्ता हम में है, हम अपने आप में देखें उसको और अपने आप में स्थित हों में, और द्वैत्व कुछ नहीं बना। जब यह दृढ़ निश्चय होगा तब व्यवहार करते हुए भी हृदय से निसंग और शांत रूप रहेंगे। अब होना क्या? दृढ़ता, अपने अंदर ये दृढ़ता हो कि मैं क्या हूँ। जब ये वाली दृढ़ता हो जाएगी, सारा व्यवहार हो जाएगा और लगेगा किसी का कुछ भी नहीं। कमल की तरह हैं भी कीचड़ में और हैं भी ऊपर ऊपर खिले हुए हैं, वैसे के वैसे। हे राम, जिस पुरुष की उस समान सत्ता में स्थिति हुई है, वह इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेष नहीं करता, हृदय से वो शांत रूप रहता है। आता ही नहीं है राग द्वेष। व्यवहार करेगा, डांटने के टाइम डांट भी देगा, कहने के टाइम कुछ कह भी देगा, पर पकड़ नहीं होगी। आज का है तो कल वैसे का वैसे ही, वैसे शांत रूप, वैसे का वैसे ही। अब ये देखो, हम अपना मिलान करते जाएं साथ के साथ, अपने अंदर वो पकड़ आती है कि वैसे के वैसे हो जाते हैं हम। अब कहते हैं जो वैसे का वैसे हो जाता है वही शांत रूप रह सकता है।
वही शांत रूप रह सकता है। कहते वह ना उदय होता है ना अस्त होता है। होता है क्या? हमारा साक्षी कभी चला जाता है, कभी आ जाता है, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ है ना, बिल्कुल वैसे का वैसे, एक पल नहीं छोड़ा उसने हमें। वह सदा समभाव में स्थित रहता है। चाहे पहले हम उसको नहीं जानते थे, इस शरीर को महत्व देते थे, उसको महत्व नहीं देते थे, गुलाबिता छोड़ते कहने गया नहीं तो वो आखे ना मेरे को इग्नोर मार दिए, मैं को इग्नोर मार दे, मैं को एक बड़ा इग्नोर मार देना, कहा उसने कभी नहीं ना। फिर भी वो रहा, हमारे साथ रहा। वो कहते हैं जा ही नहीं सकता, वही बात है ना। हाँ, फिर हम उसको क्यों नहीं देखते, वही हमारी दृष्टि में क्यों नहीं आता? आना चाहिए हमारी दृष्टि में। कहते हैं वो सदा समभाव में स्थित है। वह सब स्वस्थ रूप अद्वैत तत्व उसमें स्थित होता है। जिसकी दृढ़ता होती है ना अपने सब रूप में, अद्वैतता पे, वो तत्व रूप बनकर उसके सामने आ जाता है। तत्व रूप उसको दिखाई देने लग जाता है। फिर वो किसी आकार पे नहीं रुकेगा, कहीं पर भी नहीं रुकेगा। आकार तो क्या, कहीं पर भी, ना शब्दों पे, ना रंग पे, ना रूप पे, ना स्वाद पे, कहीं भी नहीं रुकता। उसको दिखता क्या है? तत्व रूप से। वह सदा समभाव में स्थित होता है। वह स्वस्थ रूप अद्वैत तत्व में स्थित होता है और जगत की ओर से सुषुप्त सा हो जाता है। व्यवहार करता हुआ भी व्यवहार नहीं करता, खाता हुआ भी नहीं खाता। कैसे? जगत की तरफ से सुषुप्त रूप हो जाता है, परंतु दर्पण के समान, दर्पण के सादृश उसे कभी भी शोभ नहीं होता। दर्पण दिखा देगा वैसे का वैसे, रखेगा नहीं अपने अंदर कुछ भी। व्यवहार भी करता है और शांत रूप भी होता है। जैसे मणि सब प्रतिबिंब को ग्रहण करती है परंतु उसका संग नहीं करती, वैसे ही ज्ञानवान पुरुष कभी कलना कलंक को नहीं प्राप्त होता। क्यों नहीं होता? निसंग रहता है, अपने स्वरूप में रहता है, व्यवहार भी कर देता है सारा। उसका चित्त व्यवहार में सदा निर्मल रहता है। ज्ञानवान को जगत आत्मा का चमत्कार भासित होता है। कैसे लगता है ये जादू, ये खेल तमाशा? वह न एक है न अनेक है। आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है। देखो सारा पसारा ही वो है, हर जगह ते वो है। अपन को है काकू की दुआ कह सकते हैं, वही वही वही, एक भी दो की अपेक्षा से कहेंगे, दूसरा कुछ है ही नहीं, उसके सादृश कोई है ही नहीं। कोई थोड़ी जगह तो होंगे बिना होवे ता वो थोड़ी जगह को भी आप आगे से रुक जा वो पहला बढ़ वैसे बोला, पर ऐसा तो कुछ है नहीं। एक छोटा सा वो छेद भी पूर्ण है। अब वही कहते हैं चित्त में जो यह चेतन भाव भासित होता है उस चित्त के चेतने का नाम संसार है। कल हमें क्या कह रहे थे? वो चैतन्य रहित, वो सत्ता संवेदन से रहित चैतन्य है, उसी को परम पद जानना। यही कहा था ना, इसमें सत्ता संवेदन तो इसमें आ गई ना, तो वो उसको कह रही है जो चित्त, वही जो वो संवेदन से तो हम ये फुरने उठते हैं, हमारे संवेदन से तो इस संसार को जानना करते हैं, मैं मेरा करना शुरू करते हैं।
कहते हैं उस चेतन के चेतने का नाम, जब हमारा फुरने निकल पड़ते हैं, एक समय में मन कितना कुछ ले आता है, कहते हैं वही संसार है। सहित अब बता रही हैं, सहित अब बता रही हैं। कहते हैं जो वो परम पद है वो क्या है कि सत्ता संवेदन से रहित चैतन्य है। हाँ, वो प्योर रहित है, ये सहित है, वो रहित है। हाँ, निराकार वाला रहित बोलेंगे, क्योंकि सहित वाले के अंदर फुरने आ जाते हैं। सहित से तो रहित होंगे, होता है ही प्या, होता है ही प्या। सहित से तो हम अलग होंगे, सहित हम मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, देखो अब सहित है ना, तभी तो हम बोल रही हैं, तभी सुन रही हैं, तभी अंतःकरण से बैठी हैं। और अंतःकरण को ही गुज्जा मारने, अंतःकरण को ही खत्म करने हैं। अब वही बात कहते हैं जो ये अंतःकरण है, जो चित्त है, जो मन है, इसी का नाम संसार है। संसार अब कोई और नहीं है। बताओ कि कहाँ उंगली रखोगे कि ये संसार है? मन को ही हम संसार कह सकते हैं, है ना। बाहर कहीं उंगली नहीं रख सकते कि ये संसार है। अब हमारे मन के अंदर संसार है। वही कह रही है, चित्त के चेतने का नाम संसार है और फूटने से रहित शांत चित्त का नाम परम पद है। अब इससे ही तो हम रहित होंगे ना। अब आकार में है तो उसको जानकर छोड़ देंगे, एक असल चीज़ को लेंगे। झूठी चीज़ का ज्ञान हो गया कि ये झूठा है, ये सच्चा नहीं है। अब यही बात कह रही हैं, जब फूटने से रहित होंगे तो मन कैसा होगा? शांत स्वरूप। वही तो परम पद है, वही तो साक्षात्कार है, वही तो अपना आपा है। बताओ या मोक्ष केड़ा चाहिए? मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। कौन सा मोक्ष चाहिए? यही मोक्ष है कि एकदम शांत रूप हो जाए, कोई संकल्प विकल्प ना उठे। अब संकल्प विकल्प ना उठे, खाली बोलना ना कहना तीसरे, है ना। हम बोल दें संकल्प विकल्प ना उठे, शांत रूप हो जाए, यही हमारा आपा है, यही मैं हूँ। कहते हैं बोलने से नहीं होगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। नर्सरी क्लास से शुरू करेंगे, तभी एमए की क्लास में पहुंचेंगे, तभी पीएचडी होगी। और हम अपनी स्थिति को स्वयं हम जानते हैं कि हम कहाँ पे हैं, कौन सी क्लास में हैं। तो गुरुदेव कहते हैं हम स्वयं जानते हैं ना हम कौन सी क्लास में हैं, तो उससे थोड़ा आगे चल, उससे थोड़ा आगे चल। आगे चलने में ही मज़ा है, रुकने में मज़ा नहीं है। हे राम, महाचैतन्य में जो निज का अभाव है कि मैं आत्मा को नहीं जानता, इसी का नाम चित्त स्पंदन है। क्या कहते हैं? महाचैतन्य में जो निज का अभाव है। अब महाचैतन्य ये इसमें अपने शरीर के अंदर निज का अभाव, मतलब हम अपने साक्षी रूप को ही नहीं जानते। अब कितने हैं, कितने करोड़ों अरबों खरबों की जनसंख्या है, ठीक है। अब उसमें से कितने लोग भक्ति मार्ग में बाहर परमात्मा को बाहर देख रहे हैं, अंदर नहीं देख रहे, बाहर देख रहे हैं। मंदिर जाएंगे, वहाँ पूरी भक्ति करेंगे, सारा कुछ करेंगे, पर किया तो बाहर, अंदर तो ना किया।
चाहते हैं उसको इधर जाओ भी इधर पता है क्यों होता है ऐसे? वो ऐसे देखो क्योंकि तब तक हमने इस ज्ञान को जाना नहीं होता, पता नहीं था और हमने उसकी अनुभूति भी नहीं की थी। अब तो हम बार बार कहते हैं परमात्मा अंदर है, परमात्मा अंदर है, तू परमात्मा है, तू परमात्मा है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। जब अंदर परमात्मा है तो बार में कहती करा बाट चितेरी दी कल्पना है, वही चितेरे की कल्पना है ना। किसने कृष्ण जी को देखा, किसने ब्रह्म को देखा, किसने राम जी को देखा? किसी ने नहीं देखा। वो निकल गई है। समुद्र भी है, महिला भी होती है, माँ भी होती है, मैं कैसे सारा कुछ ने ये इधर सुना है ना, योग में सुना ना, आप वो बताएगा तो ये भी अंदर जाएगा भी कितनी जगह है आगे देखना को भी होंगे ना। रोटी जाएगा राम जी रोटी मिले 10 मिनट जाएंगे, रोटी खाई नहीं ये होने लगे। हाँ तो जैसे कहा गया कि तो ऊपर चढ़ते गए वो मैंने बोला काग नहीं बोला क्यों जब भगवान है मैं रोटी कैसा भगवान है अपने भगवान है ना है कोई हवा से काट अंदर चले अब यही तो कह रही हैं कि ये सारा कहाँ है? अपने अंदर है। तो हम क्या देखते हैं उसको? हम तो बाहर ढूंढ रहे हैं उस परमात्मा को। जब तक अंदर नहीं देखेंगे ना हमें मिलेगा नहीं वो। अब इसलिए कहा कि यही संसार का कारण है, कारण कोई और नहीं है। खाली यो कारण है कि ऐसा परमात्मा को बाहर देख दो, हम अपने अंदर नहीं देखते। जब इस भावना का क्षय हो तब चित्त शांत हो। देखो अब जो भगवान को बाहर देखते हैं ना उनका मन भी मंदिर के अंदर जाकर शांत होता है, और जगह नहीं होता। अब इसी देखो है ना, अब फिर तो खाली वो तो एक जगह हमने निश्चित कर दिया, भगवान जी को भी उनके लिए भी एक जगह बना दी, जबकि कहते हैं कि वो सर्वव्यापक हैं, वहाँ एक दो ही नहीं कह सकते। अब इसलिए कह रही हैं वह निज सत्ता सब ठोर अपने अर्थ को सिद्ध करती है। हे राम, जहाँ निज भाव होता है वहाँ पदार्थों का अभाव होता है। वह निज सत्ता सब और अपने पदार्थों को, अपने अर्थ को सिद्ध करती है। वो निज सत्ता सब ठोर अपने अर्थ को सिद्ध करती है। जहाँ मर्जी चिंतन करो, जहाँ मर्जी बैठ के उसको याद कर लो। उसने कहा तो नहीं कि मेरे लिए ये जगह निश्चित है, यहीं बैठ के मेरे को याद करो। तभी कह रही हैं परंतु आत्मा में नहीं प्रवृत्त हो सकती, क्योंकि जड़ा पहले ही पूरण है, पूरण के अंदर जाके आप पाओ पहली जगह ही कहनी होंगी अंदर भरिया पे ठसा ठस भरिया पे क्या डालें। तभी तो उसको शालीग्राम वो कहा था ना, बड़ा वो पड़ा हुआ है पत्थर सा शिलावत पड़ा हुआ है, तभी कहा था ना। अब कैसे उसके अंदर डालें कुछ? जो आत्म तत्व ना हो तो अभाव कौन कहे। अब कहते हैं वो जब जीव कहता है कि मैं आत्मा को नहीं जानता तब भी आत्मा का अभाव नहीं होता।
जब वो कह रहा है मैं नहीं जानता उसको, तो हमने भी तो बोला ही है। अरे अब नहीं जान लिया नहीं जान- मुझे तो ये कहना है मेरा घर क्या हो मेरा घर, ये मेरा घर कौन क्या है, एक तो ये कहना हम कौन सा मान देते मेरा घर ऐसे मिले थे, हम बोल आए थे, माता जी के ऐसे जैसे पढ़ाते थे तो हम कहते थे हमको मानो तो आप सब पढ़ते ही नहीं, क्या चीज़ क्या इसलिए का भी नहीं पता। अब इसलिए कह रही हैं अगर जो कहता है मैं आत्मा को नहीं जानता तो भी आत्मा का अभाव नहीं होता, क्योंकि अभाव को जानने वाला भी वही है, वही आत्मा है। जो आत्म तत्व ना हो तो अभाव भी कौन कहे, बताओ, वो अभाव भी नहीं कह सकेगा, बोल ही कह ना सकते कुछ भी, आपका भी तो ज्ञान वही दे रहे हैं। वही दे रहे। पर ये समझ बाद में आई ना, उस काल में तो ना आई, बाद में आई हमें। आज हमारा क्या निकला है,